आपके मुल्क के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर खड़े होकर वो अपनी उस एक जो झूठा बयानिया है उनका, वो उसको वहां पर उसकी तस्दीक कर रहा है खड़े होके। हम यहाँ पे जी वो इंडिया ने जीत लिया जी, वो अभिषेक ने कर दिया जी, वो सूर्या ने कर दिया जी, वो जसप्रीत बुमराह कर गया जी, वो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्रिकेट से तो चीजें ऊपर निकली हैं। कल उनके कप्तान ने क्या दिया? हम कौन सी दुनिया में बैठे बात कर रहे हैं? देखिए कि यही आप साहब हमें ये चीजें अपने मीडिया को भी, अपनी आवाम को भी दिखानी पड़ेगी, और जो उनकी आवाम सुन रही है उनको भी दिखाना पड़ेगा कि आप किस एजेंडे के थ्रू क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्रिकेट से अबव है, अबव देन क्रिकेट है कि आप क्रिकेट मैच में आके वो नुक्ता नजर जिसको आज तक साबित नहीं कर सके कि पहलगाम के पूरी दुनिया ने आपसे सबूत मांगे, किसी एक लेवल पे नहीं दे सके। फिर आपका मीडिया पूरी दुनिया में शर्मिंदा हुआ है, फिर कल नेपाल में शर्मिंदा हुआ है, आप हर जगह शर्मिंदा हो रहे हैं। दुनिया आपके मीडिया को अपने मुल्कों में इसलिए नहीं आने दे रही कि आप झूठ बोलेंगे। आप एक नुक्ता नजर, एक एजेंडे के थ्रू कहीं ना कहीं जाते हैं किसी मुल्क को, फिर उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अभी आप दुबई में जाके बैठ के क्या कर रहे हैं कि वो जी कह रहा है कि जी हमने जवाब दिया है, हमने उसका रिप्लाई कर दिया। हाँ, भाई आपको ये कैसे कह सकते हैं? आप तो क्रिकेट मैच खेलने गए ना वहां पे। हाँ, आप तो क्रिकेट, ये वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आपने इस किस्म की कोई बात करनी है तो आपकी हुकूमत करे, आपके सफारतकार कहें, जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो उसके फोरम्स हैं। घटिया तरीन किस्म की हरकत की इंडिया के प्लेयर्स ने। जब टॉस हुआ, सूर्या कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं किया, शेक हैंड नहीं किया, ठीक है, वो घटिया हरकत की। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, वो कोई किसी से नहीं मिला। ये किस किस्म की घटिया हरकत है? ये घटिया हरकत उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके जो सूर्या कुमार यादव ने बक बक की, घटिया किस्म की बातें की, संदूर तो ये तो वो तो फलाना जंग, ये वो जो बातें की, ओ भाई, मतलब यानी तुम लोगों की फाड़ के रख दी थी, हम लोगों ने बजा के रख दी थी, ठीक है, तुम वहां बातें कर रहे हो। और मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए इस बात के ऊपर कि ये घटिया किस्म की बात है। जो कल हुआ है मैच के बाद, टॉस से लेकर टॉस पर हाथ नहीं मिलाया और वहां पर जो हाथ बांधे खड़े हुए थे, इसका मतलब यह है कि वो बाकायदा तौर पर हिकमत अमली के साथ आए थे और उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं। तो ये क्या आप समझते हैं, ये किस तरफ चीजें जा रही हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? देखें इमरान, बात यह है कि 10 मई के बाद दुनिया ने देखा भी, पाकिस्तान की पावर को भी देखा और इंडिया को जलील होते हुए भी देखा। तो वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी आवाम के लिए। हर जगह मजाक बन गए थे दुनिया में, तो वो चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होनी थी। एशिया कप जब शुरू हुआ तो उनके सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सब शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का। और मोदी, जाहिर बात है, प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आपको। एक वो क्रिकेटर जो कप्तान एक टीम का और अपनी टीम की वर्दी पहनी हुई, स्पोर्ट्स की वर्दी पहन के वो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। जब वो मैच खत्म हुआ, ठीक है, मंजरेकर से उसने बात की, उस टाइम भी उसने घटिया किस्म की यही बातें की, और जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा जाके उस वक्त भी उसने घटिया किस्म की बातें की। और ये इंडियन गवर्नमेंट इतनी घटिया गंदी हो चुकी है, इसने इतना अपने स्पोर्ट्स मैनों के ऊपर प्रेशर डाल दी है, ठीक है। ये मुझे पता है सूर्या कुमार यादव ने घटिया हरकत की है, लेकिन उसके पीछे भी ये इंडियन गवर्नमेंट है, ये बीसीसीआई है सारा, इस सब ने मिलके ये घटिया किस्म का काम करवाया है। और इतना कुछ ही सोचते हो तो क्यों खेलने आए हो एशिया कप? भाई नहीं खेलो ना एशिया कप। वो कमेंटेटर बैठा हुआ है इरफान और दूसरे, ये वो पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, तो वहां पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ बैठ के कमेंट्रियां कर रहे हैं। तो फिर क्यों है ये, क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई? क्यों, जब तुम लोगों को सब नोट मिलते हैं, बीसीसीआई को नोट मिलता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, उस टाइम सब कुछ ठीक है। फिर कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से हमें यह कहा गया था कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं मिलाना। भाई आप मैच जीत गए, आपको मुबारक हो। पिछले एशिया कप में भी आप पहला राउंड मैच जीत गए थे, अगला राउंड मैच आया था तो आप टूर्नामेंट से ही आउट हो गए थे, हमसे भी हार के, श्रीलंका से भी हार के। तो खेल के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन जो रवैया इंडियन क्रिकेट टीम इख्तियार करती जा रही है सिर्फ इसलिए
कि मोदी सरकार की पॉलिटिकल गेन हो, और पॉलिटिकल गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया में पिछले कितने दिनों से इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, बीसीसीआई के ऊपर हो रहा था कि आप पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। मैच तो इन्होंने खेल लिया क्योंकि इनको मजबूरी है, पैसा आता है। ये जितना मर्जी कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो कमजोर क्रिकेट है, इंडिया पाकिस्तान गेम की वजह से ही पैसा आता है। तो उस पैसे की वजह से, और फिर फ्यूचर में आईसीसी टूर्नामेंट मिलने होते हैं, एशिया कप मिलना होता है, जब आप किसी एक टीम के साथ ये रवैया पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से रखते हैं तो उसके ऊपर आईसीसी के कवानीन भी लगते हैं। लेकिन हम लोगों से बात नहीं करना चाहते, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, हाथ नहीं मिलाना चाहते। तुम लोग इतने घटिया किस्म के हो चुके हो। मतलब अपने इंडिया के स्पोर्ट्समैनों को भी किस घटिया काम पे तुम लोगों ने लगा दिए। ये हमारी बेइज्जती नहीं हुई है, तुम लोग की अपनी बेइज्जती हुई है। सबको पता है कि ये घटिया किस्म की हरकतें कौन करवा रहा है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो करवा रहा है, ये मोदी करवा रहा है सब कुछ, वही सब कुछ करवा रहा है। उसके अलावा और कौन करवा सकता है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतनी वर्स्ट, इतनी घटिया तरीन मतलब यानी सीन्स मैंने आज दिन तक आप अपनी जिंदगी में नहीं देखे कि प्लेज आपस में हाथ ही नहीं मिला रहे। टॉस जब हुआ, जब सलमान टॉस जीता, वो टॉस पे उसने बात की, वापस जाके उसने देखा सूर्य कुमार यादव की तरफ से कि आज शायद मिला है, वो दूसरी तरफ से निकल गया। मुझे नहीं लगता कि हमें इनकी जरूरत है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए और अब हमें बाइकआउट करना चाहिए कि ऐसी गिरी हुई टीम के साथ हम नहीं खेलते। जो आज पॉलिटिकल बातें सूर्य कुमार यादव करके गया है, खेल के मैदान में ग्राउंड में खड़े होके, आपको लगता है कि जीत जाते तब भी ऐसे करते हैं या जीत के फिर सारे बात बन जाते हैं? अफसोस यही है, मुझे अफसोस यही है कि ग्राउंड के अंदर अगर हमारी परफॉर्मेंस होती ना तो ये सारी चीज़ें ये दुम दुमा के खुद भागते, ये मुंह छुपा के यहाँ से भागते। लेकिन अफसोस किया जा सकता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस शायद उस तरह की नहीं थी, मुकाबला भी पाकिस्तान ने नहीं किया। हार जीत होती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है मैं ये कह रहा हूँ, आप ये वाला रवैया ग्राउंड के अंदर इख्तियार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान जीता ना, ये दुम दुमा के भागते, फिर ये सारी चीज़ें इनको भूल देती थी, ये गले लगा के मिलते। अब चूंकि इनके अंदर एटीट्यूड इसलिए आ गया है कि ये वन वे मैच जीत गए हैं, एक तरफा मैच खेल के जीत गए हैं, तो इनके अंदर थोड़ा सा और एटीट्यूड आ गया है कि पता नहीं हम क्या चीज़ें। बहरहाल हार जीत 21 तारीख का मैच तो और टेंस हो गया है। आज के जो मैच के बाद की जो पॉलिटिकल 21 तारीख का मैच होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि इस दोस्तों टीम इंडिया ने एशिया कप में 14 तारीख को पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर और जलील पे जलील कर दिया है। जलील इतना कर दिया है कि पाकिस्तानी अपना मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहे हैं। दोस्तों पहले तो टॉस के टाइम जब सूर्य कुमार यादव आए तो उसने सलमान अली अगर से हाथ नहीं मिलाया, सीधा टॉस करके सीधे वापस आ गए। फिर जब दोबारा टीम इंडिया ने मैच जीता, उसके बाद भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान की एक भी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। और जब वो मैदान में खड़े रहे पाकिस्तान के प्लेयर हाथ मिलाने के लिए, तो टीम इंडिया ने अपने दरवाजे ही बंद कर दिए, जिसे देखकर पाकिस्तानी बिल्कुल ही रोने धोने लग रहे हैं। और रही सही कसर सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को जलील करके बता दिया कि इंडिया ने पहले तो पाकिस्तान को मैच में पेला और बाकी उन्होंने हाथ नहीं मिला के पेला, और बाकी जो रह गया था वो सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेल दिया। तो दोस्तों रही जहाँ तक बात की जाती है, पाकिस्तान बहुत ड्रामा कर रहा था कि इंडिया के साथ मैच होगा, इंडिया को हरा देंगे, और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पाकिस्तान जिल्लत पे जिल्लत, जलील पे जलील हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।